तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का जो कलाम है ये तमाम कलामों का बादशाह है। आज हम आपको एक ऐसी मुबारक सूरत के बारे में बताते हैं कि इस मुबारक सूरत के पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी होती हैं। कोई दुनिया आखरत की ऐसी हाजत, दुनिया आखरत को कोई ऐसा मसला, कोई रूहानी जिस्मानी बीमार की ऐसी कोई शिफा की अलामत आपको नहीं मिलेगी जो इस मुबारक सूरत से हट कर हो। यानी आपका कोई मसला हो, दुनियावी मसला हो, रूहानी मसला हो, जिस्मानी मसला हो, नफ्सियाती मसला हो, कोई आपकी हाजत हो, ज़रूरत हो, इस मुबारक सूरत को आपने 41 बार पढ़ना है, दुआ करनी है। बाज़ लोगों को एक ही दिन में सारे मसले हल होते हैं और बाज़ को 3 दिन 7 दिन इसका तकरार करना पड़ता है अमल का। क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि मुसलमानों का ईमान भी बचे, आमाल भी बचे और जान भी बचे। हमारे इस मिशन में आप भी हमारा साथ दिया करें, इस पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक आगे पहुंचाया करें ताकि आपके लिए, हमारे लिए सदका जारिया बने और हमारे तमाम अमाल की आम इजाज़त है पूरी उम्मत मुस्लिमा को। ख़ास इजाज़त के लिए सिर्फ आप कमेंट्स में अपना नाम लिखकर इजाज़त ले सकते हैं, या दुआ में शामिल होना चाहें इसमें आज़म की, उसमें अपना नाम और मसला सिर्फ लिख दिया करें। उसको रोज़ाना रात की दुआ में रोज़ाना के कमेंट्स को शामिल किया जाता है। व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस मैसेज करके इलाज मुआलजे के हवाले से कोई भाई मशवरा करना चाहें, सिर्फ वो रब्ता किया करें अंदरून या बैरून मुल्क से, उसका भी बारी से जवाब दिया जाता है। कॉल्स ना किया करें, फ़ोन कॉल में अटेंड नहीं कर सकता, बहुत मसरूफियत होती है। बाज़ लोग रात के 3 बजे 4 बजे जब मैं पढ़ाई पे होता हूँ जाए नमाज पे, और कॉल्स पे कॉल आ रही है। कोई खुदा का खौफ नहीं उनको, ना वो वक्त देखते हैं ना वो मौका देखते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एक साइलेंट का ऑप्शन है, तो मैंने तीनों मोबाइल साइलेंट पे हमेशा रखे होते हैं क्योंकि मैंने कॉल अटेंड नहीं करनी होती, सिर्फ वॉइस मैसेज का जवाब देता हूँ, वो भी बारी से। उसमें भी बाज़ दफ़ा 2-4 दिन भी लग जाते हैं, ताख़ीर भी हो जाती है मसरूफियत की वजह से। तो हमारे तमाम अमाल की इजाज़त है, जो अमल बताते हैं उसको अच्छी तरह समझ लिया करें, सुन लिया करें, ज़हन नशीन कर लिया करें और यकीन के साथ किया करें और सही तलफ़ुज़ के साथ किया करें। आप कुरान की किसी भी आयत को, किसी भी सूरत को अगर पढ़ना चाहें, पहले उसको अच्छी तरह याद करें, फिर उस अमल को करें। जब आप अच्छी तरह तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं करते, उसको मजहूल पढ़ते हैं, गलत कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उसका उल्टा वबाल है, उल्टा ज़वाल है। ना अजर है ना सवाब है, तो बरक़ात कैसे मिलेगी, मसले कैसे हल होंगे, काम कैसे बनेंगे, उसके अंदर जो खैरात है उसकी वो कैसे मिलेगी आपको। तो खुदारा पहले जिस आयत को, जिस सूरत को पढ़ना हो उसको अच्छी तरह याद करें, किसी को सुनाएं सही तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ, फिर उस अमल को किया करें। तो कोई ऐसा लाइलाज मरीज़ हो जिसकी रूहानी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी हो, और कोई ऐसी सख्त मुश्किल हो, हाजत हो, कोई मसला हल नहीं हो रहा और आप इतने परेशान हैं, आजिज़ हैं, इस मुबारक सूरत को, सूरत तगाबुन को आपने 41 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। और इसकी ख़ास तरकीब ये है कि जब आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ना है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो बहुत अच्छा है। इसकी मैं एक ख़ास अमल आपको बताता हूँ। इसकी ख़ास तरकीब ये है कि जब आपने इस मुबारक सूरत को पढ़ना है तो फजर के बाद पढ़ना है। और अगर आप घर में बैठ के पढ़ें और घर में कुछ खाना, कुछ शरीनी वगैरह पकाएं, और करीब कोई आपके यतीम बच्चे हों, कोई दीनी मदरसा हो, मदरसे के बच्चे हों, उनको बाइज़्ज़त तरीके से खाना वहाँ मदरसे में पहुँचाएं। उनको घर नहीं बुलाना, घर बुला के उनको बेचारों को लाइन में नहीं लगाना, एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना, जलील और रुसवा नहीं करना। उनको बाइज़्ज़त तरीके से पहले आप फजर के बाद ये 41 बार पढ़ें, पढ़ाई करके, और उतनी देर आपका खाना या जो भी, अगर आपने होटल से लेना है, बाज़ार से लेना है, कोई नाश्ता लेना है, हलवा पूड़ी दही, जो भी आपको दही चीज़ें, नान कुलचा मिले, जो आप अपनी हैसियत के मुताबिक नाश्ते का अरेंज कर सकते हैं, वो करके आपने पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद सारा आपने खाना नाश्ता लेके बाइज़्ज़त तरीके से उन दीनी तालिब इल्मों तक, यतीम बच्चों तक, या ऐसे मस्कीन हैं, गरीब हैं, कोई भी आपके अहलो याल में से हैं, कोई करीबी रिश्तेदार हैं, कोई मोहल्लेदार हैं, उनको बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ खामोशी के साथ घर में दे दें। फिर आप पहले दिन इस अमल की बरकत देखेंगे। इस अमल के साथ खैरात और सदका लाज़िम व मलज़ूम है। ये खैरात और सदक़े के बग़ैर ये अमल रास्ते में मुअल्लक़ रहता है, आसमान तक नहीं जाता और इसकी बरकत नहीं मिलती।
کیونکہ جب انسان مشکل اور پریشانی کے اندر ہوتا ہے تو صدقہ ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ ہی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اور اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات یہ چھپا کے کیا جاتا ہے۔ اور سب سے افضل خیرات اور صدقہ وہ ہے جو انسان کو کھلایا جائے یا اس کو پہنایا جائے یا انسان کو انسان کے ذریعے ملے۔ یہ جانوروں کو، مرغیوں کو، اور کالے بکرے، کالی سریاں، اور ماش کی دال، اور یہ بعض لوگ پھیپھڑے اور انتڑیاں جانوروں پرندوں کو ڈالتے، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ کتے بلیوں کا رزق انسان کے ذمہ نہیں ہے، وہ میرے رب کے ذمہ ہے، وہ ان کو بھوکا نہیں رکھتا۔ ہر کتا، بلی، ہر پرندہ جو بھی ہے وہ کھا کے سوتا ہے۔ انسان کا انسان کے اوپر حق ہے۔ ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو اور آپ کتوں کو جا کے بلیوں کو گوشت ڈال رہے ہیں، اور آپ سری پھینک رہے ہیں، اور دریا میں آپ جا کے پھپھڑے کے پیس ڈال رہے ہیں کہ جانور کھائیں، اور مچھلیوں کو آپ چاول ڈال رہے ہیں۔ مچھلیوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، انسان کا انسان کے ذمہ ہے، انسان کے بارے میں سوال ہوگا۔ رات کو ہمسایہ بھوکا سو گیا، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میں اکثر اپنے گھر والوں کو، اہل و یار کو کہتا ہوں کہ بیٹے اپنے محلے میں خیال رکھا کرو، اگر کوئی ہمسایہ، کوئی محلے دار، کوئی رات کو کسی کا بچہ بھوکا سو گیا، اللہ ہماری عبادتیں، دعائیں، ریاضتیں ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ انسان کا انسان کے اوپر حق ہے، اور بہترین صدقہ یہ ہے جو چھپا کے کیا جائے، اور غریب کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا جائے، اور اپنی حیثیت کے مطابق بھی اس کو دیکھ کر دیا جائے کہ جتنی اس کو ضرورت ہے، جتنی اس بیچارے کی حیثیت ہے، اور جس چیز کی اس کو خواہش اور ضرورت ہے۔ اگر اس کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا دیا جائے، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دیا جائے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور دوائی کی ضرورت ہے تو وہ اس کو لے کے دیا جائے۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ سورۃ تغابن کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی اس کی تعداد ہے 41 بار، درود ابراہیمی 41 بار، سورۃ تغابن بسم اللہ کے ساتھ 41 بار۔ اور یہ پڑھ کے آپ نے پھر اس بیمار پر دم بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد صدقہ خیرات کریں، کسی غریب کو جو بھی کھانا پینا آپ دے سکتے ہیں وہ دیں۔ اس ترتیب سے آپ ایک دن پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ بعض لوگوں کو 3 دن میں فائدہ ہوتا ہے، بعض کو 7 دن میں ہوتا ہے، اور بعض کو پہلے دن ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا طاقتور ترین اور مجرب عمل ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ صدقہ خیرات بہت لازم ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوا میں معلق رہے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور برکات زیادہ ہو جاتی ہیں جب آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، بیمار کو شفا مل جاتی ہے، اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت اور لذت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔